Hello, students. How are you? I think you will be fine and enjoying your holidays. Students, today I have brought you next videos. In last video, I told you about the some part of the first chapter like computer hardware and software and how computer works. You can see also on the screen what I told you in the last videos. Today we will discuss about input devices and output devices. The student, listen very carefully this video because this video will help you to increase your knowledge about input devices and output devices. The students, input devices, as you know, a computer is nothing without giving instructions because computer cannot think by its own और इसीलिए हमें इनपुट डिवाइसेस के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोग बेटा जानते हो कि इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होता है जिसके ज़रिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस कमांड्स या कह सकते हैं जो हम कंप्यूटर से कराना चाहते हैं वो इन डिवाइसेस के ज़रिए करा सकते हैं या कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप कंप्यूटर लैब में जाते हो, व्हेन यू गो टू कंप्यूटर लैब एंड यू सी द सच अ काइंड ऑफ डिवाइसेस बाय यू कैन ड्रॉ द पिक्चर्स, कैन टाइप your words, your letters in computer. So you can see also the screen here. The this is given here the keyboard. Keyboard is a very जनरल टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस मींस जनरल का मतलब ये है कि ये इनपुट डिवाइस जो है वो हर एक कंप्यूटर के साथ जो है आपको दिखाई पड़ेगी और ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं या लिख सकते हैं जिसको हम कीबोर्ड कहते हैं। आगे हम देखते हैं माउस। माउस जो बिल्कुल एक कह सकते हैं कि पॉइंटिंग डिवाइस की तरह वर्क करता है। पॉइंटिंग डिवाइस यानी ये कह सकते हैं जब हम माउस को मूव कराते हैं तो उसके साथ माउस पॉइंटर यानी स्क्रीन पे आप देखोगे कि एरो की तरह माउस पॉइंटर भी मूव करता है। यानी माउस के ज़रिए हम जैसे पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, किसी फाइल फोल्डर को हम ओपन कर सकते हैं और इसका शेप बिल्कुल चूहे की तरह ही दिखाई पड़ता है, इसीलिए हम इसको माउस कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि कीबोर्ड इज़ फॉर द टाइपिंग द लेटर इन द कंप्यूटर एंड द यूज़ ऑफ माउस टू सेलेक्ट एंड पॉइंट एट द थिंग्स ऑन द मॉनिटर। हम आगे भी देखते हैं कि यहाँ पे और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जो हमें हेल्प करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शंस को या कमांड्स को कंप्यूटर में देने के लिए। जैसे हम देख सकते हैं कि टच स्क्रीन जो एक डिस्प्ले स्क्रीन होता है, जैसे कि आज मोबाइल पे आप देख सकते हो, कुछ ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स भी आते हैं जिसमें हम टच स्क्रीन के जरिए यानी फिंगर टिप टच के जरिए हम अपने निर्देश को कंप्यूटर में दे सकते हैं। जैसे फ़ोल्डर ओपन कर सकते हैं, कोई म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं, एज़ यू कैन सी ऑन योर मोबाइल ऑल्सो कि हम मोबाइल में भी इन चीज़ों को कर सकते हैं। और मोबाइल में भी एक सेंसर होता है, टच स्क्रीन सेंसर होता है जो हमारे फिंगर टच को रिस्पॉन्स करता है और जो हमने आइकन या फोल्डर को क्लिक किया है वो ओपन करता है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि टच स्क्रीन एक डिस्प्ले स्क्रीन है जो हमारे फिंगर या टिप टच से जो है ये वर्क करता है और इसमें हमें माउस या कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप देख सकते हो कि आगे हम टच पैड भी देख सकते हैं और टच पैड जो है वो बिल्कुल माउस की ज़रिए माउस की ही तरह या माउस की कहीं वर्क
की तरह वर्क करता है। जैसे हम अपने माउस को हिलाते हैं तो वैसे ही एरो भी मूव करता है। सेम लाइक हियर, व्हेन वी मूव आवर फिंगर ऑन द सरफेस ऑफ टच पैड, देन इट मूव द एरो ऑन द स्क्रीन हेयर। तो आप यहाँ देख भी सकते हो, पढ़ भी सकते हो कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि अ टच पैड वर्क्स इन द सेम वे एज अ माउस। बाय मूविंग अ फिंगर along the touchpad we can move the pointer on the screen. We can also click by the tapping on the touchpad. तो यहाँ पे जो मैंने बताया वो यहाँ पे आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टच पैड में जो है वो दो या दो से ज़्यादा बटन भी हमें दिखाई पड़ते हैं, और ये बटन बिल्कुल माउस के क्लिक की तरह काम करते हैं, क्लिक बटन की तरह ही काम करते हैं जो आपके माउस में लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड दिया गया होता है। इसमें हमें केवल क्या करना पड़ता है, क्लिक पैड, जैसे हम क्लिक पैड कहते हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पर, ये दो यहाँ पे क्लिक पैड हैं जिसमें हमारा ये लेफ़्ट है और ये राइट है। हम सेलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट बटन का यूज़ करते हैं, और राइट क्लिक करने के लिए हम या तो ओपन करने के लिए या किसी प्रॉपर्टी या फोल्डर फाइल की प्रॉपर्टी को देखने के लिए, या आप इससे कह सकते हैं कि हम राइट क्लिक करके भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और हम अपने कह सकते हैं कि लेफ़्ट क्लिकिंग डबल के थ्रू हम किसी भी ओपन को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। तो आपने देखा यहाँ पे टच पैड के बारे में। अब हम देखते हैं लाइट पेन, जो बिल्कुल पेन की तरह ही दिखाई पड़ता है, लेकिन ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, और इस पेन के ज़रिए हम जो है किसी भी फाइल, फोल्डर या किसी भी हम ऑब्जेक्ट को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यह हम इसमें डायरेक्टली स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फिर आगे देखते हैं जॉयस्टिक के बारे में। जॉयस्टिक जैसा कि हम अपने इस जॉयस्टिक के थ्रू हम पॉइंटर को मूव करा सकते हैं इन 4 डायरेक्शन, लेफ़्ट, राइट, अप एंड डाउन। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जॉयस्टिक का यूज़ जो है वो प्लेइंग गेम्स के लिए किया जाता है, यानी इट इज़ अ यूज फॉर स्पेशली इन गेमिंग पर्पज़। तो हम देखते हैं आगे माइक्रोफ़ोन का यूज़। तो माइक्रोफ़ोन का यूज़ जो है हम साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं कंप्यूटर में, और रिकॉर्डेड साउंड जो है वो एक कह सकते हैं साउंड फाइल के फॉर्म में कंप्यूटर में सेव हो जाती है, जिसे हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर हम आगे आते हैं स्कैनर, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस के बारे में। स्कैनर इज़ अ वेरी वेरी यूज़फुल डिवाइस बिकॉज वी कैन insert our printed text or pictures in the computer directly। ठीक है, हमें यानी स्कैनर के ज़रिए जो है हम अपने पिक्चर्स, लिखे हुए टेक्स्ट को डायरेक्टली हम मॉनिटर पे देख सकते हैं। और यहाँ पे दो तरीके के स्कैनर आते हैं, एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है और एक बारकोड स्कैनर होता है। फ्लैट बेड स्कैनर जो होता है वो एक कह सकते हैं बिल्कुल ग्लास सरफेस की तरह होता है, जिस पे हम अपने डॉक्यूमेंट को रख कर या उस पे हम अपने पेपर को रख कर स्कैन करा सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हियर द फ्लैट बेड स्कैनर। आपने इस तरह का स्कैनर भी देखा होगा जिसको हम बारकोड स्कैनर कहते हैं, जैसे आपने मॉल में देखा होगा, ग्रॉसरी स्टोर में देखा होगा, शॉपिंग मॉल या ऐसे शॉप में देखा होगा, जहाँ पर जो है बिना कीडिंग किए यानी बिना टाइप किए हुए अमाउंट को बस केवल बारकोड को दिखाने पर ही सारे अमाउंट डिटेल्स जो है कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली आ जाता है। यानी आपने देखा होगा बारकोड वो कोड होता है जो किसी प्रोडक्ट या किसी आइटम के बैक साइड या रैपर के बैक साइड पे दिया गया होता है, और ये बारकोड जो है उस कोड को जो है वो ट्रांसफ़र कर देता है कंप्यूटर में अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। फिर हम आगे बढ़ते हैं डिजिटल कैमरा की तरफ। और डिजिटल कैमरा आपने देखा होगा, आपने जैसा कि ये डिजिटल कैमरा जो है वो फ़ोटो को स्टोर करने, वीडियोस को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे इस मोबाइल फ़ोन में भी हम देख सकते हैं कि ये डिजिटल कैमरा ही है इसमें, जिसमें क्या करता है कि फ़ोटोज़, वीडियोस को स्टोर करने का काम करता है। और इसमें एक मेमोरी लगी होती है, जो आप इस कैमरे में देख सकते हो कि ये मेमोरी है, और इस मेमोरी कार्ड में ही हमारे डेटा या हमारे फ़ोटोज़ जो हैं वो कैप्चर्स होते हैं यानी सेव होते हैं।
और ये कैमरा के ज़रिए, इस कैमरे के ज़रिए जो फ़ोटो और वीडियोज़ स्टोर किए गए हैं, हम कंप्यूटर से इस डिवाइस के ज़रिए कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं वेब कैम के बारे में। वेब कैम, जिसको हम वेब कैमरे के नाम से भी जानते हैं, और जिसका यूज़ जो है हम वीडियोज़ और फ़ोटोज़ को कैप्चर यानी कि हम उसे, ठीक है, स्टोर करने के लिए करते हैं। जनरली ज़्यादातर हम लोग देख सकते हैं कि इसका यूज़ जो है कंप्यूटर में यानी डेस्कटॉप में, लैपटॉप में हमें देखने को मिलता है, और कभी कभी हम देखते हैं कि इसके ज़रिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करते हैं। तो स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो सीखा, आज हम लोगों ने जो जाना, कि हम लोगों ने इनपुट डिवाइसेस के बारे में अभी तक मालूम किया। अब इसके बाद हम जब आते हैं तो हमें जो है, ठीक है, आगे इन सारी चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ठीक है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। जो भी हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं या उसे हम जो है कोई भी निर्देश देते हैं, वो के निर्देश को, ठीक है, किसके द्वारा प्रोसेस होता है, ये तो मैंने आपको इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट में बताया था कि प्रोसेस करने के लिए सीपीयू रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम इसीलिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। और ये प्रोसेसिंग डिवाइस जो है वो कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट, या उसका कह सकते हैं कि मेन पार्ट होता है, और इसके बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कोई भी प्रोसेस नहीं कर सकता। जैसे हमारा ब्रेन, हमारे शरीर में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा ब्रेन, जो हमारे ब्रेन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, ठीक है, और हमें क्या बोलना है, क्या हमें करना है, ये हमें बताता है। जब हमें भूख लगती है, जब हमें प्यास लगती है, तो हमारा ब्रेन हमें बताता है कि हमें हमारे बॉडी को इस समय क्या ज़रूरत है। सेम लाइक इन द प्रोसेसिंग सिस्टम ऑल्सो, CPU is called the brain of the computer, and it control and coordinate all the डिवाइसेस इन द कंप्यूटर। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, जिसमें आउटपुट डिवाइस जब हम दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर में जिस डिवाइस के ज़रिए देखते हैं, उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर्स, है ना, दीज आर सम आउटपुट डिवाइसेस, जिसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। और ये आउटपुट डिवाइस हमें सुनने, देखने, या कह सकते हैं प्रिंट करने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, लेकिन आज हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि इनपुट डिवाइस जो है उसको अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से जानना है, ताकि आपको ये इनपुट डिवाइसेस याद रहे। फिर से हम लोग एक बार देख सकते हैं इनपुट डिवाइस के जो बारे में मैंने आपको बताया: कीबोर्ड, माउस, टच पैड, टच स्क्रीन, टच पैड, लाइट पेन, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर, एंड डिजिटल कैमरा, वेबकैम। तो दीज आर सम इनपुट डिवाइसेस। और इनपुट डिवाइसेस फिर से एक बार मैं बोलना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, ये इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस है जिसके ज़रिए हम अपने इंस्ट्रक्शंस, हम अपने कमांड्स को कंप्यूटर के अंदर दे सकते हैं, या उसे हम किसी भी काम को करने के लिए इस डिवाइस के ज़रिए उसे बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के लिए एक्टिविटी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके स्क्रीन पर है, जो आपको एक्टिविटी अपनी कॉपी में, या आपने अगर कोई होमवर्क कॉपी बनाई है तो उसमें आप, जो भी मैं आपको एक्टिविटी दूंगा या जो भी आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको अपने होमवर्क कॉपी में ही करनी है। और बुक, I know कि you don't have book now, but you can see this video and can take here the screenshot also about these होमवर्क। यहाँ पे जो होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ वो आपको करना है घर पर। जैसे कि यहाँ पे रीअरेंजिंग लेटर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस, यहाँ पे रीअरेंज करना है इन सभी वर्ड्स को, और जो है इसे अपने कॉपी में लिखना है। और फिर से जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है, कंप्यूटर के बारे में, हार्डवेयर,
जितने भी अभी बताया हैं हमने कि कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं इनपुट में जो हमें कंप्यूटर में हमारे कमांड या इंस्ट्रक्शंस को देने में मदद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सबसे यही बोलूँगा कि आप मेरे इस वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा और आपको मालूम हो जाएगा कि हमारे नेक्स्ट पार्ट या उसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हमें फिर से समझना है। ओके स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।